किन्नर अखाड़े ने दी पदवी। मेरठ में पुलिस ने एनकाउंटर में नईम को किया ढेर। सौतेले भाई के परिवार की हत्या का था आरोप। संगम पर दिखा अद्भुत नजारा। महाकुंभ में 2500 ड्रोन ने किया प्रदर्शन। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव और लाभार्थी ऐप की मदद से कर सकेंगे आवेदन। कानपुर देहात में जिले की मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को किया जागरूक। बदायूं में आयोजित यूपी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर साधा निशाना। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वो यामाई ममता नंदगिरी नाम से कहलाई जाएंगी। वहीं ममता ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। ममता कुलकर्णी हमारे किन्नर अखाड़े के टच में थी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बात कर रही हूँ। मेरे पर्सनल टच में रही। वो पहले भी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से दीक्षा ली थी। उन्होंने किताब लिखा और वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रही। पर अब उनको अपने नए गुरु की तलाश थी। वो किन्नर अखाड़े में हमसे जुड़ के और सत्य सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहती थी। इसके लिए हमने वो हमसे मिली और वो पद की लालसा में हमसे मिली और चाहती हैं कि वो प्रचार प्रसार धर्म का करें, उनको जिम्मेदारी दी जाए। तो हमारी एक आश्रम पायलट बाबा जी ने जो आश्रम हमें दिया था और वो आश्रम का नाम हम सोमनाथ नंदगिरी आश्रम रखे हैं। सोमनाथ आश्रम रखे हैं, पायलट बाबा का आश्रम रखे हैं। उन्होंने किन्नरों को दान दिया, तो उस आश्रम का जनोद्धार करने के खातिर वो सारी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। हमारे अखाड़े को प्रचार प्रसार करें और अपने आप को सनातन धर्म में स्थापित करें। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के आरोपी नईम को मेरठ पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बता दें कि नईम पर अपने सौतेले भाई मोइन और उसके परिवार की हत्या करने का आरोप था, जिसके बाद से नईम फरार चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में गोली लगने के बाद नईम की मौत हो गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपए का इनामी अपराधी भी था और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये 50,000 रुपए का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ही आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें। प्रयागराज के महाकुंभ में 2500 ड्रोन के माध्यम से सांस्कृतिक, अध्यात्म और तकनीकी संगम का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। शो का शुभारंभ शंख ध्वनि के साथ हुआ। वहीं महाकुंभ की गाथा को अनोखे रूप में प्रस्तुत किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने समुद्र मंथन के महाकाव्य को आकाश में जीवंत होते देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। अब लाभार्थी स्वयं सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी पात्रता प्रदर्शित कर सकता है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए अधिकारियों की चौखट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वहीं जिले की मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना के लिए लागू किए गए स्वयं सर्वेक्षण के प्रति तमाम माध्यमों से जागरूकता फैलाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इस बार पहली बार प्रधानमंत्री आवास सर्वे में 2 तरीके से सर्वे होगा। एक तो सेल्फ सर्वे भी हो सकता है, मतलब लाभार्थी जिसको वो अपने आप को पात्र मानता है अपने मोबाइल से भी अपना सर्वेक्षण कर सकना है। और दूसरा असिस्टेड सर्वे जो सचिवों द्वारा और सर्वेयर द्वारा ब्लॉक लेवल पर किया जा रहा है। तो इसमें
जनपद कानपुर देहात के सारे जनता से ये अपील है कि जो लाभार्थी अपने आप को जो पात्र मानता है, सेल्फ सर्वे भी ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और अपना आधार कार्ड और जॉब कार्ड संख्या डालना है और उसके बाद अपने घर का आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसमें एक मोबाइल नंबर से या एक एप्लीकेशन से एक ही घर का सर्वे हो सकता है। तो जो लाभार्थी को लग रहा है कि वो पात्र हैं, वो अपना सर्वे। बदायूं में यूपी दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा। इस दौरान उन्हें बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेशी था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या देश की जनता के हितों पर डाका डाल रहे हैं। साथ ही दावा किया कि अब किसी भी कीमत पर इनको आने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इस घटना को लेकर मैं कह सकता हूँ, बांग्लादेशी जितने भी रोहिंग्या जिनको हम कहते हैं, और वो जिस तरह से हमारे यहाँ प्रवेश करने का काम कर रहे हैं और हमारे देश की जनता का जो हक है उन हकों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम किसी कीमत पर आने नहीं देंगे। और अभी 2-3 दिन पहले ही मेरा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में था, जलपाईगुड़ी, तो पता चला कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल के उस सीमा के पास में जो है बांग्लादेश की सीमा भी है, तो वहाँ कार्यकर्ता मुझे लेकर गए थे और वहाँ पर उसी दिन 7 घुसपैठिए पश्चिम बंगाल। बरेली में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से दरगाह आला हजरत स्थित ग्रैंड मुफ्ती हाउस में जश्न जमहूरियत मनाया गया। इसमें आयोजित गोष्ठी में उलमा के वापसी भाईचारे और एकता पर जोर दिया गया। इस दौरान मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तमाम मुस्लिम संस्थाओं की ओर से स्थापित स्कूल, कॉलेज और खास तौर पर मदरसों के जिम्मेदाराना से अपील करते हुए कहा कि हर बच्चे को भारतीय संविधान पढ़ाएं ताकि नई पीढ़ी ये जान सके कि संविधान ने अपने नागरिकों को कौन से अधिकार दिए हैं और किस तरह के से हम आज़ादी हासिल है। और पूरा हिंदुस्तान जश्न जमहूरियत मना रहा है और ये जश्न जमहूरियत एक ये ऐसा है जश्न जमहूरियत ये हमें सेकुलर संविधान ने दिया है और संविधान पूरी दुनिया की तमाम संविधानों में, तमाम आईन में हमारे भारत का जो संविधान है वो कोई मिसाल और नज़ीर नहीं रखता। बहुत शानदार संविधान है और इसको मैं तो चाहता हूँ और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हर शख्स अपने घर में संविधान रखे और संविधान पढ़े और ख़ास तौर पर मदरसे के जो तलबा हैं, मदरसे के छात्र और छात्राएं वो भी संविधान पढ़ें और बाज़ाब्ता तौर पर मदरसों में संविधान पढ़ाया जाए ताकि ये पता चले नई नस्ल को कि संविधान में हमें क्या क्या हुकूक दिए हैं, क्या क्या अधिकार दिए हैं और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार दिए हैं। ये संविधान ही है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद हिंदुस्तान दिया। ये संविधान ही है कि यहाँ हर शख्स आज़ादी के साथ अपनी बात रख सकता है, अपनी बात शालीनता के साथ कह सकता है। तमाम मजहब के मानने वाले अपने मजहबी इबादत आज़ादी के साथ करते हैं। ये संविधान की ही देन है, ये संविधान की ही ताकत है कि इस संविधान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ में जोड़ के रखा है और यही एकता और अखंडता का नाम। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जहां स्कूटी से टक्कर के बाद रोडवेज बस आग का गोला बन गई। बस में मौजूद यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि स्कूटी सवार घायल हो गए। मौके पर दमकल विभाग और पुलिस ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्कूटी से टकराई थी और स्कूटी जो इस पे बैठे थे वो तो पीछे ही रह गए थे। स्कूटी इसके अंदर है नीचे, तो स्कूटी में आग लगी थी, फिर इसके बाद इसमें लगी। सब ले गए हैं, ये नहीं पता बच गए क्या हुआ। स्कूटी से टकराई थी, इसमें तो बस रेडी हो गई। एक्सीडेंट हुआ ना तो बस रेडी हो गई, गिर जाएगी लेकिन गिरी नहीं सही कंट्रोल हो गई। इसमें तो बस रेडी हो गई, एक्सीडेंट हुआ ना तो बस। बुलंदशहर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस दौरान जगह जगह आयोजित गोष्ठी में उनके कामों को याद किया गया। वहीं उनके तल
चित्र पर सैन समाज द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर डॉक्टर यतेंद्र सैन ने बताया कि हवन कराकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा भी ली गई। शिक्षा मंत्री भी रहे और पिछले दलित वंचित शोषित लोगों के सदैव हितैषी रहे, पिछड़ों के नेता रहे। और इनका जो आज जन्मदिन है ये पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। तो यहाँ बुलंदशहर में भी बहुत भव्य रूप से जन्मदिन मनाया जा रहा है। सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं, सभी लोग आए हुए हैं और ये सभी जातियों के नेता। कानपुर देहात के सामुदायिक भवन इको पार्क माती में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया। समारोह में मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। वहीं सपा के बयान पर नाराजगी भी जताई। साथ ही समाजवादी पार्टी द्वारा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किए गए छापरी गैंग वाले ट्वीट पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। स्थापना दिवस पर हम सभी प्रदेशवासियों को और यहाँ की जनता को, विशेषकर कानपुर देहात की जनता को, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी सम्मानित, सबको मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। अर्थव्यवस्था कोई भी राज्य अलग इसलिए स्थापित किया जाता है कि एक अभिभावक के रूप में केंद्र में लोकतंत्र एक अभिभावक के रूप में रहता है जो सरकार बनती है। तो अभिभावक कैसा हो, क्षेत्रीय हो, उस क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उत्तर प्रदेश को पहले हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। एक संयुक्त प्रांत था, अवध और आगरा प्रांत, बहुत कम लोग जानते होंगे। उससे फिर आज ही के दिन उत्तर प्रदेश का दर्जा। कौशाम्बी में मंदिर की जमीन पर विशेष समुदाय को कब्जा करने को लेकर हंगामा हो गया, जिसके चलते एसडीएम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। बता दें कि एसडीएम पर गोकशी करने वालों को संरक्षण देने का भी आरोप लगा है। इस दौरान हिंदू संगठन ने एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी की रहने वाली महिला के मोबाइल पर कोटेदार पति अश्लील मैसेज कर रहा था। वहीं पीड़िता के बार बार समझाने के बावजूद जब कोटेदार पति नहीं माना तो महिला ने पुलिस में न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि महिला का आरोप है कि राशन कार्ड बनाने के लिए कोटेदार को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी दिया गया था, जिसके बाद आरोपी ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदिर के पास मैंने गई थी तो उससे बोली थी कि हाँ मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। तो वो बोले थे कि अपना आधार और मोबाइल नंबर दो। हमने दिया था मोबाइल नंबर, आधार दिए। फिर उसके बाद उसने मेरे पास मैसेज किए हैं, बोले कि हमसे दोस्ती करोगे तो तुम्हारा राशन कार्ड हम बनाएंगे लाल कार्ड, अगर नहीं करोगे तो हम नहीं बनाएंगे। तो हम बोले कि हम दोस्ती नहीं करेंगे, आप राशन कार्ड बनाओ या ना बनाओ। फिर भी वो मान नहीं रहा था, लेकिन हमने उससे हमेशा मना कर रहे थे हमारे पास मैसेज मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। बार बार मैसेज कर रहा था, बोल रहे थे कि अगर नहीं करोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। हमने शिकायत करारी में गई थी करने, वहां गई थी करारी में, बोल के आई थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मंडलायुक्त, डीएम, आईजीपी पहुंचे। वहीं 15वां राष्ट्रीय मतदान दिवस के मौके पर अलग अलग स्कूल और कॉलेज की तरफ से छात्र छात्राओं ने स्टॉल भी लगाए। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा पत्रकारों का सम्मान करने रायबरेली पहुंचे, जहां किशोरी लाल शर्मा ने कई पत्रकारों को शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। क्षेत्र से शुरू होके अमेठी भी जाती है, क्योंकि इसका तो हमारे से पहले एमपी ने कहा था कि पार्लियामेंट में कहा था जो नेहरू जी नहीं कर पाए, उनका नाती नहीं कर पाए, 10 साल तो उनको भी मिले, तो वो क्या कर पाए। पहले तो उनसे जवाब मांगना चाहिए कि 10 साल ही है। तो क्योंकि हमारा तो वो प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने तो आइडिया दिया था उसके लिए, हमने उसके लिए डीपीआर भी बनवाया था, ठीक है। तो हम तो उसमें लगेंगे ही, हम क्यों नहीं कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हमारी ना यहाँ है ना वहाँ है, ठीक है। हम कितना सफल होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारी मंशा तो यही है कि यहाँ से वहाँ पे बने, क्योंकि उससे क्या है कि सारी लाइनें इंटरकनेक्ट हो रही हैं, उसका आम जनता को लाभ मिलता है। अगर यहाँ ऊंचाहार वाला आदमी अयोध्या भी जाना चाहता है
तो पूरी लाइनें इसी एक तरफ से निकल जाता सीधा सीधा। तो जनहित की बात थी, अगर इनको नहीं समझ आ रही तो 10 साल में हम भी। रायबरेली में वकीलों को अपने क्लाइंट की पैरवी करना भारी पड़ रहा है, जिसके चलते सिविल कोर्ट बार संगठन के तमाम पदाधिकारी के साथ पीड़ित वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही वकीलों की सुरक्षा की मांग की है। वहीं आरोपी के खिलाफ पीड़ित वकील ने तहरीर दी है। इस दौरान सिविल कोर्ट के वकीलों में घटना को लेकर काफी रोष है। एसडीएम न्यायिक कक्ष में एक मुकदमे के दौरान सोमेश्वर सिंह बनाम सुरेंद्र सिंह सुनवाई के दौरान विपक्षी मोहित सिंह के द्वारा वहां पर कई तरह से बीच टोका टिप्पणी की जा रही थी। तभी हमारे साथी अधिवक्ता वहां पर शेखर शुक्ला भी एक पक्षकार के पैरवी करने आए थे। उन्होंने अपने पक्ष रखने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने बार बार टोका टोकी प्रारंभ किया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। और इससे पहले भी उनको कई लोगों से उन्होंने कहलवा रखा था कि आप इस मुकदमे से हट जाइए, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि अधिवक्ता पेशा एक ऐसा साफ सुथरा पेशा है जो कभी ऐसे से समझौता नहीं किया जाता है, इस कारण वो मुकदमे पैरवी करने आए और बराबर उनसे मना कर दिया कि मैं मुकदमे में कोई समझौता नहीं करता हूं। इसके बावजूद उन्होंने न्यायालय कक्ष में ही ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिससे वहां पर आक्रोशित होकर वहां स्वयं हमारी तरफ आमादा फौजदारी होने का प्रयास भी किया। तो हम बाहर कक्ष के बाहर आ गए, हमारे पीछे पीछे पुनः बाहर आए, वहां भी उन्होंने तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका उच्चारण तो नहीं किया जा सकता। कलेक्ट्रेट कचहरी में उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की कोर्ट में इनका न्यायिक के यहाँ इनका एक कोई मुकदमा लगा था, जिसमें अपने पक्षकार की तरफ से बहस करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए गए थे। प्रतिपक्षी संख्या विरोधी पक्ष के जो वकील थे उनके द्वारा इनको धमकाया गया कि हमारे इस मुकदमे से आप अपनी पैरवी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अब बताइए, अगर हमारा अधिवक्ता न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है? इसलिए हम अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। इसीलिए हम लोग थाना कोतवाली में आए हैं, प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में हम सबको भुगतने पड़ेंगे। शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि हम अधिवक्ताओं के ऊपर अगर इस तरह की कोई भी घटना घटित हुई तो उसकी जिम्मेवार जिला। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।